सोचो, अगर एक स्टेट के पास पैसे ही खत्म हो जाएं, लेकिन लोग वहीं रहते हों, तो क्या होगा? रोड्स टूटेंगे, हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे, स्कूल्स गायब और क्राइम बाराज जाएगा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये अमेरिका के कई हिस्सों में हो रहा है। कुछ स्टेट्स कर्ज में डूबे हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं कि अगर वो बंद हो गई तो सब कुछ तबाह। ये है यूएस इकोनॉमी का डार्क साइड। आपको जानकर हैरानी होगी कि कौन से स्टेट्स चुपचाप बर्बादी की तरफ बाराच रहे हैं, और अगर नेशनल इकोनॉमी क्रैश होती है तो ये 10 स्टेट्स सिर्फ सफर नहीं करेंगे, ये सबसे पहले गिरेंगे। क्या आपका स्टेट भी ऐसे साइंस दिखा रहा है? चलिए पता करते हैं। नंबर 10, मिसिसिपी। आप सोचेंगे कि ये बस एक शांत सा सदर्न फार्मलैंड एरिया है, लेकिन जरा गौर से देखिए। मिसिसिपी यूएस का सबसे गरीब स्टेट ऑलरेडी मुश्किल में है। यहां 5 में से लगभग 1 रेजिडेंट गरीबी रेखा के नीचे रहता है, और वर्किंग एज एडल्ट्स में से 54% से भी कम लोग वर्कफोर्स में हैं। ये कंट्री का सबसे कम रेट है। जॉब मार्केट बिल्कुल नहीं चल रहा है, ग्रोथ रुक गया है। और जहां दूसरे स्टेट्स इनोवेशन और आउटसाइड इन्वेस्टमेंट का स्वागत करते हैं, मिसिसिपी में फॉरेन बिजनेस प्रेजेंस लगभग नहीं है, सिर्फ 0.003% ऑफ जीडीपी। आपको देखकर हैरानी होगी कि कैसे पूरे टाउन समय में जमे हुए से दिखते हैं, निग्लेक्ट के बोझ तले दबे हुए। स्कूल्स को फंड्स नहीं मिलते, हॉस्पिटल्स बंद हो रहे हैं, फिर भी लोग यहां रहते हैं, एक फेलिंग इकोनॉमी में सर्वाइव करने के लिए हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर इकोनॉमी क्रैश होती है तो यह पूरा सिस्टम कब तक टिकेगा? अगर कुछ काउंटीज ही गायब हो जाएं, तो क्या किसी को पता भी चलेगा? टॉक नंबर 9, लुइसियाना। आपको ऑयल की स्मेल आती है, जैज सुनाई देता है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता वो है लुइसियाना का डिक्लाइन। लुइसियाना ऊपर से तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये अमेरिका के फाइनेंशियली सबसे कमजोर स्टेट्स में से एक है। 18% से ज्यादा रेजिडेंट्स गरीबी में रहते हैं, और इसकी इकोनॉमी डेंजरसली ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करती है, जो ग्लोबल शॉक्स के लिए वल्नरेबल है। और सुनिए, ये स्टेट एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ आउटकम्स में भी सबसे नीचे है। इसमें फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स को भी जोड़ लीजिए और आपके पास एक परफेक्ट स्टॉर्म तैयार है, लिटरली और इकोनॉमिकली। स्टेट का रेनी डे फंड बहुत कम है, हर साल बजट डेफिसिट्स होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेशनल प्रेशर में ऐसा स्टेट कितनी जल्दी कोलैप्स हो सकता है। क्या होगा अगर ऑयल मार्केट फिर से क्रैश हो जाए या कोई बड़ा हरिकेन इकोनॉमिक डाउनटर्न के दौरान आ जाए? ये कोई व्हाट इफ्स नहीं है, ये वार्निंग्स हैं। हम एक ऐसे स्टेट को देख रहे हैं जो खतरे में है और ज्यादातर लोग ध्यान नहीं दे रहे। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए शार्प रियल वर्ल्ड ब्रेकडाउन्स लाते रहते हैं। ये स्टोरीज मैटर करती हैं, खासकर अगर आपका स्टेट नेक्स्ट है। ये स्टेबल लगता है, स्ट्रांग भी, लेकिन असल में लाखों लोग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हैं। जानना चाहते हैं कि अमेरिकन इंडस्ट्री की बैकबोन माना जाने वाला स्टेट अब अंदर से क्यों टूट रहा है? हमारे साथ बने रहिए, ये और भी सरप्राइजिंग होने वाला है। नंबर 8, मिशिगन। ये कमबैक स्टोरी लगती है जब तक आप गलत ब्लॉक में नहीं चले जाते। मिशिगन, जो कभी अमेरिकन इंडस्ट्री का बीटिंग हार्ट था, चुपचाप से ब्लीड कर रहा है। ऑटो फैक्ट्रीज अभी भी चल रही हैं, लेकिन फाउंडेशन क्रैक हो चुका है। 2024 में मिशिगन में फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड रेजिडेंट्स का परसेंटेज पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा था। यहां 38% से ज्यादा लोग अपने बिल्स पे नहीं कर पा रहे, ओवरड्यू अकाउंट्स, बैंक्रप्सीज और क्रेडिट डिफॉल्ट्स से जूझ रहे हैं। आपको देखकर हैरानी होगी कि इकोनॉमी के जरा से स्टंबल करने पर चीजें कितनी जल्दी बिगड़ जाती हैं, लेकिन ये स्टेट ऑलरेडी स्लिप कर रहा है। प्रॉब्लम्स डिट्रॉइट से भी ज्यादा डीप हैं। कई टाउन्स में दुकानों के शटर्स बंद हैं, स्कूल्स को फंड्स नहीं मिल रहे और रोड्स चुपचाप टूट रहे हैं। और ये सिर्फ जॉब्स के बारे में नहीं है, ये स्टेबिलिटी के बारे में है। मिशिगन की इकोनॉमी ने डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अभी भी इसके जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। इसका मतलब है ग्लोबल सप्लाई चेन में एक शिफ्ट या ऑटो इंडस्ट्री में एक और डाउनटर्न, और हजारों लोग ओवरनाइट बेरोजगार हो सकते हैं। और यहां जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं वो ये है, मिशिगन सिर्फ ब्रोक नहीं है, ये एग्जॉस्टेड है। जनरेशंस ने बूम एंड बस्ट साइकिल्स झेले हैं जो हमेशा एक ही तरह से खत्म होते हैं। लॉस्ट पेंशन्स, गोस्ट टाउन्स और ड्रीम्स जो असेंबली लाइन से कभी बाहर नहीं निकल पाए। आप ड्राइव थ्रू करेंगे तो सोचेंगे कि सब ठीक है, लेकिन असलियत क्या है? उन विंडोज के पीछे लाखों लोग मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। जब अगली नेशनल रिसेशन आएगी, और ये आएगी, मिशिगन जैसे स्टेट्स सिर्फ स्ट्रगल नहीं करेंगे, ये चुपचाप जल्दी से अनरैवल हो जाएंगे। और जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे, आपको तब तक पता भी नहीं चलेगा जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। नंबर 7, यहां सब कुछ बड़ा है,
खासकर वो प्रॉब्लम्स जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। टेक्सास एक इकोनॉमिक पावर हाउस लग सकता है, लेकिन उस शाइनी एक्सटीरियर के नीचे एक स्टॉर्म पक रहा है। 2024 में रेजिडेंट्स के फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के मामले में ये स्टेट नंबर 2 पर था। लगभग 36% लोग क्रेडिट इश्यूज, ओवरड्यू डेट और राइजिंग बैंक्रप्सीज का सामना कर रहे थे। सरप्राइज्ड? ज्यादातर लोग होते हैं, लेकिन असलियत क्या है? टेक्सास की रैपिड ग्रोथ ही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती है। ऑस्टिन और डैलस जैसे सिटीज बूम कर रहे हैं, लेकिन कई रूरल एरियाज खाली हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आंच रहा है, वेजेस नहीं भी आंच रही हैं और हाउसिंग प्राइसेस लोगों को एज पर धकेल रही हैं। फिर एनर्जी सेक्टर है, एक इंडस्ट्री जिस पर स्टेट हेविली डिपेंड करता है। ऑयल मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से रीसेंट ईयर्स में हजारों लेऑफ्स हो चुके हैं और कोई भी ग्लोबल शॉक केडी डीढ़ा और तेज झटका दे सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। स्टेट के सोशल सेफ्टी नेट्स पतले हैं और इसका हेल्थ केयर सिस्टम कंट्री में वर्स्ट में से एक है, और जहां टैक्स सर्ज आया है उसके बेनिफिट्स एवरीडे टेक्सन तक नहीं पहुंचे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कितने लोग 2 जॉब्स करते हैं और फिर भी बेसिक हेल्थ केयर या रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ की इमेज एक ग्रोइंग डिवाइड को छुपाती है। टेक्सास अनस्टॉपेबल लग सकता है, लेकिन क्रैक्स दिख रहे हैं, और जब नेशनल इकोनॉमी फॉल्टर करेगी तो यहां फॉल कहीं और से भी ज्यादा तेज हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करने के लिए एक सेकंड निकाल लीजिए। ऐसे ही हम ट्रूथ को डिग अप करते रहते हैं, आपको हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी बताते रहते हैं। अगर आपका स्टेट अभी तक नहीं आया है तो आप बने रहना चाहेंगे। एक स्टेट जो कभी स्ट्रेंथ और लीडरशिप के लिए जाना जाता था, अब वो टाइटल होल्ड कर रहा है जो कोई नहीं चाहता। अमेरिका का वर्स्ट फंडेड पेंशन सिस्टम। क्या ये फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब हमारे सोचने से भी पहले फट सकता है? आप देखना चाहेंगे कि आगे क्या है। नंबर 6, इलिनॉय। आपने कभी ऐसा घर देखा है जो इतना बड़ा हो कि स्ट्रांग लगे, जब तक आपको पता न चले कि उसकी फाउंडेशन क्रम्बल हो रही है? वो है इलिनॉइस, एक स्टेट जिसका बोल्ड हिस्ट्री और पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब कंट्री के सबसे बड़े फाइनेंशियल टिकिंग टाइम बॉम्ब्स में से एक पर बैठा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इलिनॉइस का अमेरिका में वर्स्ट फंडेड पेंशन सिस्टम है। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार अनफंडेड लायबिलिटीज $140 बिलियन से ज्यादा है। ये कोई टाइपो नहीं है और किसी के पास इसे फिक्स करने का कोई रियल प्लान नहीं है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। स्टेट का बजट रिजर्व कंट्री में सबसे कम है। अगर रिसेशन आती है तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो जब इकोनॉमी टर्न लेती है, सर्विसेज कट हो जाती हैं, ले-ऑफ्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रुक जाता है, और रेगुलर रेजिडेंट्स जो बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। स्कूल्स, ट्रांजिट सिस्टम्स, हॉस्पिटल्स, ये सब सबसे पहले फील करते हैं। और यहाँ गट पंच है, टैक्सेस बढ़ती रहती हैं। इलिनॉय के रेजिडेंट्स ऑलरेडी नेशन के हाईएस्ट प्रॉपर्टी टैक्सेस में से कुछ पे करते हैं, वो भी उन प्रोमिसेस के लिए जो स्टेट अफोर्ड नहीं कर सकता। हवाई पैराडाइज कहते हैं लोग, लेकिन पैराडाइज भी ब्रोक हो सकता है। बीचेस और पाल्म ट्रीज के पीछे हवाई अमेरिका के फाइनेंशियली सबसे फ्रैजिल स्टेट्स में से एक है, और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। हैरानी होती है कि कितने रेजिडेंट्स उस जगह सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं जहां जाने के लिए टूरिस्ट्स अपनी पूरी जिंदगी सेविंग्स करते हैं। 2024 में हवाई इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में बॉटम के पास और कॉस्ट ऑफ लिविंग में टॉप पर था। लेकिन असलियत क्या है? ये सिर्फ एक्सपेंसिव नहीं है, ये आइसोलेटेड है। स्टेट के जीडीपी का 20% से ज्यादा टूरिज्म पर डिपेंड करता है, जिसका मतलब है ग्लोबल इवेंट्स, पैंडेमिक्स, वाइल्ड फायर्स, एयरलाइन स्लोडाउन्स यहां कहीं और से ज्यादा इफेक्ट करते हैं। पैंडेमिक के दौरान या माउई वाइल्ड फायर्स के बाद क्या हुआ, जरा देखिए। पूरी इकोनॉमी स्टैगर हो गई और अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है। जरूरी चीजें भी, मिल्क, गैस, मेडिसिन काफी महंगी हैं, क्योंकि लगभग सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। हाउसिंग भूल जाइए, लोकल्स को उनके ओन कम्युनिटीज से प्राइस्ड आउट किया जा रहा है। असल में हवाई के नेटिव्स की बढ़ती संख्या आइलैंड्स को छोड़कर मेनलैंड पर जा रही है, बस सर्वाइव करने के लिए। ये एक एक्सोडस है जिसके बारे में कम ही बात होती है, लेकिन ये रियल है। और जहां गवर्नमेंट डेट ज्यादा है, बजट फ्लेक्सिबिलिटी कम है। अगर टूरिज्म को एक और झटका लगता है तो इकोनॉमी के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। एक ग्लोबल डिसरप्शन पूरे सिस्टम को तबाह कर सकता है। एंडलेस सनशाइन का वो ड्रीम कई लोकल्स के लिए ये फाइनेंशियल प्रेशर का डेली स्टॉर्म क्लाउड बन गया है। तो सवाल ये है कि पैराडाइज कब तक टिका रहेगा जब फाउंडेशन ऑलरेडी क्रैक कर रही है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करने के लिए एक सेकंड निकाल लीजिए। बस एक क्लिक से आप हमारी मदद करते हैं ऐसी कहानियां लाने में जो कोई और नहीं बता रहा। अगर आपका राज्य अभी तक नहीं आया है तो ज्यादा आराम से मत बैठिए, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये ग्लिट्स, ग्लैमर और कैसीनो जैसा दिखता है, लेकिन इन रोशनी के पीछे का सच आपको हैरान कर सकता है।
जानना चाहते हैं कि अमेरिका का एक सबसे आइकॉनिक राज्य जैकपॉट हारने के कितने करीब है? नंबर 4, नेवाडा। चमकती रोशनी, फ्लैशिंग जैकपॉट्स, लेकिन पर्दे के पीछे झांक के देखो तो आपको एक ऐसा राज्य मिलेगा जो मुश्किल में जी रहा है। नेवाडा एक ही चीज पर चलता है, एंटरटेनमेंट और टूरिज्म। असल में इसके पूरे वर्कफोर्स का 25% से ज्यादा हॉस्पिटैलिटी और लीजर से जुड़ा है। लेकिन पता है क्या, यही बात इसे खतरनाक रूप से कमजोर बनाती है। जिस दिन लोगों ने स्पेंडिंग बंद कर दी, ये इकोनॉमी स्लो नहीं होगी, ये क्रैश हो जाएगी। और ऐसा पहले भी हो चुका है। बस ग्रेट रिसेशन को याद करो। नेवाडा हाउसिंग कोलैप्स का ग्राउंड जीरो था। सालों तक देश में सबसे ज्यादा फोरक्लोजर रेट यहीं था। पूरे नेबरहुड्स रातों रात खाली हो गए थे। अब आगे बढ़ते हैं, और हालांकि वेगस वापस उठ गया है, लेकिन नींव अभी भी कमजोर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ग्लोबल रिसेशन से लेकर नेचुरल डिजास्टर तक टूरिज्म में गिरावट कैसे इस पूरे राज्य को हिला सकती है। एक और बात, नेवाडा का पर कैपिटा स्टेट बजट सबसे कम में से एक है। हेल्थ केयर, एजुकेशन और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बहुत लिमिटेड फंडिंग है। यहां कोई स्टेट इनकम टैक्स नहीं है, जो तब तक तो अच्छा लगता है जब तक डिजास्टर आने पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे ना हो। ये सेल्स टैक्स और टूरिज्म डॉलर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो डाउनटर्न के दौरान फटाफट खत्म हो जाते हैं। और जबकि लास वेगस जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं, कई रूरल एरियाज पीछे छूट रहे हैं। अर्बन जोन्स के बाहर अनएम्प्लॉयमेंट गैप्स बहुत ज्यादा हैं। क्वालिटी हेल्थ केयर और एजुकेशन मुश्किल से मिलते हैं। कुछ काउंटीज में टीचर्स, डॉक्टर्स और यहां तक कि रिलायबल इंटरनेट की भी कमी है। ये एक हाई रिस्क गेम है और इसमें हर कोई नहीं जीतता। सच तो यह है कि नेवाडा की इकोनॉमी कसिनो की तरह बनी है, एक्साइटिंग, फास्ट मूविंग, लेकिन फ्रैजिल। और जब अगला बड़ा झटका आएगा तो ये राज्य लोगों को पता चलने से पहले ही ढह सकता है कि कार्ड स्टैक। नंबर 3, केंटकी। लहलहाती पहाड़ियां, कोल कंट्री का चार्म, लेकिन गौर से देखो तो ये डिक्लाइन की कहानी है जो साफ दिख रही है। केंटकी, जो कभी मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग का पावर हाउस था, अब एक खतरनाक रियलिटी का सामना कर रहा है। इसकी इकोनॉमी देश की सबसे डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमीज में से एक है। लगभग 20% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, और रूरल एरियाज में यह नंबर और भी ज्यादा है। लेकिन पता है क्या, यह सिर्फ इनकम की बात नहीं है, यह अपॉर्चुनिटी के गायब होने की बात है। आपको हैरानी होगी कि कैसे पूरे काउंटीज बेसिक सर्विसेज तक एक्सेस खो चुके हैं। हॉस्पिटल्स बंद हो रहे हैं, स्कूल्स अंडरफंडेड हैं, और ओपियोइड क्राइसिस ने पूरे कम्युनिटीज को तबाह कर दिया है। रिकवरी स्लो, अनइवन और अंडरफंडेड है। इस बीच जॉब ग्रोथ सुस्त है और टेक इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर है। दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन केंटकी के कुछ हिस्से पूरी तरह से पीछे छूट गए हैं, और ये वो हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। केंटकी फेडरल एड पर बहुत ज्यादा निर्भर है, फूड असिस्टेंस से लेकर मेडिकेड तक। इसका मतलब है कि अगर नेशनल बजट्स टाइट हुए तो यहां के लोग जल्दी सफर करेंगे। राज्य का पेंशन सिस्टम बहुत ज्यादा अंडरफंडेड, इंफ्रास्ट्रक्चर पुरानी होती जा रही है। हालांकि केंटकी के सिटीज मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्बन और रूरल के बीच का गैप बहुत बड़ा है। जिस दिन इकोनॉमी स्लो होगी, कोई सेफ्टी नेट इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि वो उन लोगों को बचा सके जो पहले से ही मुश्किल में है। और ये मुश्किल हर साल बढ़ती जा रही है। जब अगला रिसेशन आएगा तो ये सिर्फ एक स्टेट इन ट्रबल नहीं होगा, ये एक स्टेट इन फ्री फॉल होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो एक क्लिक बहुत फर्क डालता है। इससे ये चैनल चलता रहता है, स्टोरीज आती रहती है, और आपको अगले बड़े कोलैप्स के बारे में पता चलता रहता है। ये सदर्न प्राइड और डीप रूट्स के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या होता है जब एक राज्य एजुकेशन से लेकर इकोनॉमी तक लगभग हर की इंडिकेटर में पीछे रह जाता है? ये वाला तेजी से फिसल रहा है। नंबर 2, अलाबामा। ये वो जगह है जहां परंपराएं गहरी हैं और कम्युनिटीज क्लोज हैं, लेकिन थोड़ा गौर से देखो तो आपको सरफेस के नीचे कुछ टूटता हुआ दिखेगा। अलाबामा चुपचाप पीछे छूट रहा है, और सिर्फ एक एरिया में नहीं। हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के मामले में राज्य नेशनली बॉटम 5 में है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कितने रूरल काउंटीज में लोगों के पास क्लीन वाटर, ब्रॉडबैंड इंटरनेट या लोकल हॉस्पिटल तक नहीं है। और जब इकोनॉमी हिट होती है तो ऐसी जगहें सिर्फ सफर नहीं करती, वो कोलैप्स हो जाती हैं। अलाबामा में पॉवर्टी रेट लगभग 16.5% है, और चाइल्ड पॉवर्टी इससे भी ज्यादा है। कई परिवार पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं, और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है या जॉब्स चले जाते हैं तो उनके पास कोई सहारा नहीं होता। और पता है क्या, वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा लो वेज, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे पोल्ट्री प्रोसेसिंग, रिटेल या पब्लिक सर्विस जॉब्स में है। ये वो पोजीशंस हैं जो रिसेशन के दौरान सबसे पहले जाती हैं।
और यही एक वल्नरेबिलिटी नहीं है। कई नेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार अलाबामा का एजुकेशन सिस्टम देश में सबसे खराब में से एक है। इसका मतलब है कि फ्यूचर जॉब्स, इनोवेशन और कम्पिटिटिवनेस की पाइपलाइन पहले से ही चोक हो रही है। कम ग्रेजुएट्स, कम टेस्ट स्कोर्स, लिमिटेड टेक्निकल ट्रेनिंग। तो एक राज्य कैसे compete कर सकता है जब वो अगली जनरेशन को लीड करने के लिए तैयार नहीं कर रहा है? जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो सिचुएशन और भी चिंताजनक हो जाती है। 40% से ज्यादा रूरल रोड्स खराब कंडीशन में हैं और पूरे राज्य में पुराने ब्रिजेस डेली कम्यूट्स और लोकल इकोनॉमीज के लिए खतरा है। कम पब्लिक इन्वेस्टमेंट और कुछ एरियाज में लिमिटेड फेडरल डॉलर्स के साथ रैपिड इंप्रूवमेंट की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन शायद सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है, अलाबामा एसेंशियल सर्विसेज चलाने के लिए फेडरल फंडिंग पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। एजुकेशन से लेकर मेडिकेड तक राज्य की फाइनेंशियल फाउंडेशन वॉशिंगटन से जुड़ी है। इसलिए जब नेशनल कट्स होते हैं या कोई और रिसेशन देश में आता है तो अलाबामा के पास अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए सेविंग्स या सिस्टम्स नहीं होंगे। ये एक ऐसा राज्य है जिसमें प्राइड, हिस्ट्री और रेजिलियंस है, लेकिन प्राइड से बिल्स पे नहीं होते। और जब क्रैक्स आखिरकार चौड़ी हो जाती हैं तो अलाबामा खुद को ऐसी लिस्ट में सबसे ऊपर पा सकता है जिसमें कोई नहीं होना चाहता। नंबर 1, वेस्ट वर्जीनिया। पहाड़ों में बसा ये नेचुरल ब्यूटी, हार्डवर्क और डीप रूट्स वाली जगह है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये रूट्स कितनी जल्दी जमीन से उखड़ रही हैं। वेस्ट वर्जीनिया आज अमेरिका के सबसे इकोनॉमिकली वल्नरेबल स्टेट्स में से एक है। पिछले डिकेड में इसने लगभग किसी भी अन्य राज्य से ज्यादा पॉपुलेशन खोई है। साल दर साल जॉब्स के गायब होने और यंग पीपल के बेहतर भविष्य की तलाश में चले जाने के कारण यह श्रिंक हो रहा है। लेकिन पता है क्या, यह तो बस शुरुआत है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में यह राज्य सबसे आखिर में है। वर्किंग एज एडल्ट्स में से 55% से भी कम एम्प्लॉयड हैं या काम ढूंढ रहे हैं। यह सिर्फ एक स्टैट नहीं है, यह एक सिग्नल है। जब आपकी लगभग आधी पॉपुलेशन वर्कफोर्स से बाहर है तो आपकी इकोनॉमी फ्यूम्स पर चल रही है। और जबकि कोल इंडस्ट्री ने कभी इस राज्य को बनाया था, अब ये इसे पीछे छोड़ गया है। हजारों माइनिंग जॉब्स चली गई हैं और कोई रिलायबल रिप्लेसमेंट नहीं आया है। कई कम्युनिटीज जो कभी कोल पर थ्राइव करते थे अब गोस्ट टाउन्स बन गए हैं, शांत, खाली और निराशाजनक। हेल्थ केयर चिंताजनक। वेस्ट वर्जीनिया में ड्रग ओवरडोज डेथ्स पर कैपिटा सबसे ज्यादा है और मेंटल हेल्थ सर्विसेज तक एक्सेस बहुत लिमिटेड है। रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स बंद हो रहे हैं, जिससे लोगों को बेसिक केयर के लिए भी घंटों ड्राइव करना पड़ता है। हाई रेट्स ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज और ओबेसिटी के साथ राज्य का पब्लिक हेल्थ सिस्टम ओवरवेल्म्ड और अंडरफंडेड है। एजुकेशन फिर से बॉटम रैंकिंग्स, ग्रेजुएशन रेट्स कम हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स इन स्टेट हायर एजुकेशन लेते हैं। जो लेते भी हैं वो अक्सर चले जाते हैं और वापस नहीं आते। क्यों? क्योंकि जॉब मार्केट स्किल्ड लेबर को सपोर्ट नहीं करता लार्ज स्केल पर। और यहां कुछ और भी अलार्मिंग है, वेस्ट वर्जीनिया के स्टेट बजट का लगभग 1/3 फेडरल एड से आता है। इसका मतलब है कि जब नेशनल पॉलिसीज टाइट होती हैं या फेडरल सपोर्ट स्लो होता है तो पूरा सिस्टम ट्रेम्बल करता है। ये सिर्फ बैड प्लानिंग नहीं है, ये एक स्लो मोशन कोलैप्स है जो पहले से ही प्रोग्रेस में है। वेस्ट वर्जीनिया ब्यूटीफुल, प्राउड और हिस्ट्री से भरा हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिकली ये उन पहले राज्यों में से एक है जो नेशनल डाउनटर्न में डीपली सफर करेंगे। और अगर ये डाउनटर्न जल्द ही होता है तो इनमें से कई कम्युनिटीज कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा 10 यूएस स्टेट्स जो इकोनॉमी क्रैश होने पर सबसे पहले कोलैप्स हो सकते हैं। हर एक की अपनी कहानी है, अपनी चैलेंजेस हैं, लेकिन साइंस हर जगह है। बढ़ती पॉवर्टी, क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गायब होते जॉब्स और फ्रैजिल सिस्टम्स पर डीप डिपेंडेंस। इनमें से कुछ जगहें कभी मजबूत थीं, इंडस्ट्रियल जायंट्स, कल्चरल आइकॉन्स, लेकिन अब वो एक धागे से लटकी हुई हैं। और ये है बड़ा सवाल, क्या आपका राज्य अगला है? क्या आप अपने बैकयार्ड में वार्निंग साइंस पर ध्यान दे रहे हैं? अगर आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगा तो हमारा एक काम करो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। ये आपके सोच से ज्यादा मदद करता है। हर क्लिक हमें ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करने में मदद करता है जो सच बताता है, गहराई में जाता है और वो अनकवर करता है जो दूसरे नहीं करते। क्योंकि ऐसे समय में इन्फॉर्म्ड रहना सिर्फ स्मार्ट नहीं है, ये सर्वाइवल है। देखने के लिए धन्यवाद और शार्प रहो, क्योंकि अगला कोलैप्स आपके सोच से ज्यादा करीब हो सकता है।